मित्रों, अनुभव एक महान शिक्षक होता है और अनुभव से जो ज्ञान और एक्सपीरियंस आपको प्राप्त होता है वही चल के आगे आपको महान बनाता है। तो पिछले कुछ वर्षों में जो भी मकर राशि के लोग हैं उन्होंने जो संघर्ष और पीड़ा, महान पीड़ा झेली है, तो याद रखिए उनकी सफलता भी उतनी ही महान होगी। और 2024 और 2025 द ग्रेट ईयर ऑफ द हिस्ट्री जो भी मकर राशि के लोग हैं उनके लिए होगा। अब ये क्यों होगा, इसके कारण क्या हैं, वो मैं आपको विस्तृत रूप से इस वीडियो में समझाऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर सुनें। अब यहाँ पर एक बात याद रखें कि शनिदेव जो कुछ भी आपको जीवन में देना चाहते हैं वो कहते हैं कि चूंकि कोई वस्तु आपको संघर्ष से मिली है, पीड़ा से मिली है, तो वह उस वस्तु को बिल्कुल स्थायी कर देना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जीवन में जो भी वस्तु बड़े संघर्ष से आपको मिलती है आप उसका मूल्य समझते हैं। तो जब शनिदेव मकर राशि के जो भी लोग हैं उनको जो भी मिला है, अब याद रखिए वह बहुत ही संघर्ष और पीड़ा के दौर से गुजरे हैं और उसके बाद जो हासिल होता है व्यक्ति उसकी केयर करना जानता है। आपने देखा होगा कि जो भी लोग ऐसे होते हैं जिनके माता पिता ने बहुत संघर्ष करके कोई वस्तु प्राप्त की है, कोई सफलता प्राप्त की है, वह उस सफलता की कद्र करना जानते हैं। लेकिन उनके जो बच्चे होते हैं उनको ये सब चूँकि फ्री का मिलता है इसलिए वो उनकी कद्र करना नहीं जानते हैं। तो शनिदेव जो भी देते हैं वो सॉलिड देते हैं। याद रखिए दो प्रकार के ग्रह हैं। एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत फास्ट हैं, जो आपको वैभव, संपत्ति सब कुछ दे देंगे, जैसे चंद्रमा है, बुध है, मंगल है, सूर्य है। ये बहुत फास्ट ग्रह हैं जो अपने प्रतिफल को बहुत तेज़ी से फेंक देते हैं। वह आपको तुरंत महान तो बना देंगे, अमीर बना देंगे, ज़मीन जायदाद दे देंगे, शादी ब्याह करा देंगे, लेकिन वो उतनी ही जल्दी सब कुछ छीन भी लेते हैं, उतनी ही जल्दी सब कुछ छीन के रख भी लेते हैं। लेकिन शनि जो देता है वो याद रखिए कि वह सफलता हमेशा के लिए आपके दामन से जुड़ जाती है और वह सफलता कभी भी आपका साथ छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि आपने बरसों के संघर्ष से, बरसों की पीड़ा के बाद वह वस्तु प्राप्त की है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि पिछले जो बरसों का संघर्ष आपने कई वर्षों का किया है, 2017 से 2017 के पहले से भी जो भी आपने संघर्ष किया है इतने बहुत सारे वर्षों तक, अब जा कर के 2024 और 25 द ग्रेट ईयर ऑफ द हिस्ट्री आपके लिए साबित होंगे। और जो भी सफलता आपको इसमें मिलेगी वह सफलता आपका जीवन भर दामन छोड़ेगी ही नहीं, इस बात को आपको याद रखिए। लेकिन देखिए जीवन की सच्चाइयाँ कुछ और होती हैं। आपको सफलता तो मिल गई लेकिन उस सफलता को बनाए रखना भी बड़ा ज़रूरी है। आपको मालूम है उस सफलता को बना के रखना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सफल हो जाते हैं तो आप जानते हैं कि समाज में ऐसे लोग होते हैं जो आपकी विफलता से ही उनको खुशी मिलती, और जिस दिन आपको सफलता मिल जाती है आपसे ईर्ष्या करना शुरू करते हैं, किसी भी तरह आपकी टांग खींचना शुरू करते हैं, किसी भी तरह वो चाहते हैं कि आपको रसातल की ओर, किसी भी तरह वो कुल मिला करके नीचे की ओर आपको ले जाएं। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए कि राहु जो है ना वो तृतीय भाव में बैठे हैं, और तृतीय भाव कहे लड़ने झगड़ने के साथ साथ वो साहस का, धैर्य का, पराक्रम का भी है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आपके ये वर्ष ग्रेट ईयर ऑफ द हिस्ट्री क्यों होंगे, क्योंकि जो भी सफलता आपके पास आ चुकी है किसी माई के लाल में वो दम नहीं है कि अब वो सफलता आपसे छीन सकें, क्योंकि राहु देव तृतीय में बैठे हुए हैं। राहु देव तृतीय भाव में बैठे हुए हैं तो वह किसी को भी इस सफलता के आगे नहीं आने देंगे, चाहे राहु देव को इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो शनि आपको सफलता दे देंगे, शनि जो हैं वह आपको सफलता दे देंगे, और उस सफलता की जो रक्षा करने का दायित्व जो है वह उन्होंने राहु देव को दे दिया है। क्योंकि राहु देव अगर तृतीय भाव में आ जाते हैं या 3, 6, 11 के भाव में आ जाते हैं तो वह कोई भी व्यक्ति आपका कुल मिला के शत्रुतापूर्ण व्यवहार करके कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि राहु अगर तीसरे में हो, चाहे छठवें में हो, चाहे 11वें में हो,
एक शत्रुहंता योग जो है वह 100% बन जाता है और आपकी सफलता की पूर्ण गारंटी भी कर देता है। राहु जो है आपकी सफलता की पूर्ण गारंटी भी कर देता है। अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में 3, 6वें और 11वें भाव का राहु है तो जो सफलता आपको मिलेगी, किसी माई के लाल में वो दम नहीं है कि वो सफलता आपसे छीन के ले जाए, क्योंकि राहु देव जो हैं वह इन भावों पर बैठे हुए हैं। और यदि 3, 6, 11 पे राहु बैठा है या राहु 10वें भाव पर भी बैठा है, तब भी ये मानकर चलिए कि जो भी आपकी सफलता है वह सफलता आपके पास ही रहेगी। उस सफलता को छीन करके कोई नहीं ले जाएगा। आप लोग जो भी दर्शकगण हैं वो कुल मिलाकर के मेरे व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जन्म कुंडली में राहु जो है वो 3, 6वें या 11वें भाव पर बैठे हुए हैं। या 3, 6वें, 11वें भाव पर बैठे हैं तो जो भी सफलता मिलेगी आप पक्का बिल्कुल उसमें ISI का मार्क लगा लीजिए कि वह जो सफलता है वह आपके से दूर नहीं जाने वाली है। तो 2024 और 2025 पुराने समय में जो भी आपने संघर्ष किया है और जितनी भी आपने दुख दर्द झेले हैं उन सब का ब्याज लगा करके आपको 2024-25 में मिलने जा रहा है। और जो भी मिलेगा, देखिए सफलता मिलना एक अलग बात है। बहुत तेरे लोग क्या हैं, जो भी मकर राशि के लोग हैं, मुझे बहुत तेरे ऐसे कॉल्स आते हैं कि महाराज वो तो महलों में रहने वाले लोग हैं लेकिन आज वो सड़क पे आ गए हैं। वो तो महलों में रहते थे लेकिन अब उन्हें सड़क पे रहना पड़ रहा है। वो सफलता स्थायी नहीं रही उनकी, क्योंकि राहु देव ने साथ नहीं दिया है। क्योंकि राहु देव साम दाम दंड भेद से किसी भी तरह से व्यक्ति की सफलता को स्थायी बनाए रखते हैं। वो दुष्टों से एक प्रकार से बचाव कर लेते हैं। तो सफलता का स्थायी होना वह बहुत ज़रूरी है। देखिए सफलता तो आपको हाथ पैर मारने से मिल जाएगी, लेकिन सफलता को स्थायी बनाना भी तो ज़रूरी है। सफलता आई और चली गई तो फिर दुख दर्द ज़्यादा मिलता है। भाई अगर आप गरीबी में जी रहे हैं तो आप अभ्यस्त हो जाते हैं, लेकिन अगर एक बार आपने अमीरी देख ली तो फिर आपका अभ्यास नहीं होता। फिर आपको कुल मिला के अमीरी में रहने की ही आदत बनेगी और गरीबी आप झेल नहीं पाएंगे। तो ये जो 2024-25 है इसमें जो भी वैभव, विलास, लग्जीरियस लाइफ, सफलता आपको मिलेगी वह आपका साथ छोड़ करके नहीं जाएगी। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, इसका ज़रूर मुझे अवश्य बताने की आप लोग कृपा करें।